एनिमल किंगडम का एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पर वही जिंदा बचता है जो कि शिकार करने में माहिर है। यही वजह है कि बाघ, शेर और तेंदुआ जैसे खुखार जानवर अपने शानदार हंटिंग स्किल के दम पर न कि सिर्फ एनिमल किंगडम पर राज करते हैं, बल्कि एक ही झटके में अपने शिकार के चारों खाने चित करने के लिए बहुखूबी जानते हैं। और कुछ ऐसे ही सिमिलरिटी हमको आसमान पर राज करने वाले शिकारी पक्षियों में भी मिलती है, जो कि ताव से उड़ते हुए भी शिकार पर निशाना लगाना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे कुछ खुखार पक्षियों से रूबरू कराते हैं, जो कि आसमान, पानी और जमीन, जो कि सभी जगहों पर अपने हंटिंग स्किल से दहशत मचाते हैं और अपने शिकार को पलक झपकते ही मार डालते हैं। ऐसे में आप पहली क्लिप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर कि अपनी तेजी और फुर्ती और अपने पॉइजनस वेनम के साथ सांप बेहद ही खतरनाक क्यों न हो, लेकिन ईगल जैसे शातिर शिकारियों से बच पाना इनके लिए हमेशा से नामुमकिन रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल का आई विजन काफी कमाल का होता है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट के ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर रेंग रहे शिकार को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपने पैनी नजर के दम पर पानी में रहने वाले सांप को भी उठा ले जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी में तैर रहे इस सांप के ऊपर अपना टारगेट फिक्स कर लेता है, और ये जितनी ही तेजी से नीचे आता है उतनी ही तेजी से ये सांप को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हालांकि सांप ईगल के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने इसकी एक नहीं चलती, और जिसके बाद ईगल सांप को लेकर सीधा ही अपने घोंसले में घुसता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस लजीज खाने का आनंद लेने लगता है। दोस्तों, अब आप इन्हें भी जान लीजिए, क्योंकि जिस फाल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े शिकार पर निशाना साधने के लिए जाना जाता है, ये न केवल ही बड़े साइज के शिकार पर अटैक करने का दम रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही ये उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं। ऐसा ही हमें यहाँ पर इस क्लिप में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि गिर फाल्कन अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नजर इस कनाडा गूस पर पड़ जाती है, और जिसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और गूस के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। वहीं इस जबरदस्त अटैक से खुद को बचाने में कैनेडियन गूस पूरी तरीके से असफल हो जाता है, क्योंकि गिर फाल्कन की ये रणनीति होती है कि पूरी ताकत के साथ गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजों से उसके सिर पर हमला करके उसे घायल किया जाए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार गिर फाल्कन अपने इस चाल में सफल हो जाता है और देखते ही देखते कैनेडियन गूस को अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कृपया करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वॉच टाइम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। प्लीज दोस्तों, ऐसा करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। लेकिन दोस्तों, बात अगर बर्ड्स के सबसे खतरनाक हमले की हो और उसमें ब्लैक वल्चर का जिक्र ही न किया जाए तो ये बात बिल्कुल अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर नामक एक पक्षी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका दिया हुआ जख्म करीबन सभी शिकार पर देखने को मिल जाता है। अब जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिए, जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर इस कछुए को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कछुए के शरीर पर सवार होकर अपने नोकीली चोंच से कुछ इस तरह से वार करते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से तड़प उड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन वल्चर्स के जिद पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन हालांकि ये कछुआ इन दरिंदों के हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसा कि आज ये इस कछुए की जान तो लेकर ही रहेंगे। इन्हीं के जैसे ही कारा भी होते हैं, जो कि ऐसे बर्ड होते हैं, बेहद ही खतरनाक अटैक को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारा की, जो वैसे तो दिखने में काफी सीधे साधे लगते हैं, लेकिन शिकार के मामले में ये मास्टर होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको उस जगह पर जहाँ पर कारा का एक ग्रुप इस बेबी सील को अपना शिकार बनाने के लिए लगा हुआ है। कभी ये इस नन्ही सी जान पर हमला करते हैं, तो कभी ये इसे पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हैं। इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबी सील चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और इसकी ये चीख इसके माँ के कानों तक पहुँच जाती है, और जिसके बाद अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये सील किसी मदर इंडिया की तरह वहाँ पर आ पहुँचती है, जिसकी वजह से कारा को वहाँ से खाली हाथ ही भागना पड़ता है।
अब जरा इधर भी नजर फेरिए। यहाँ पर बड़ी चोंच वाले पेलिकन अपने साथियों के साथ टहल रहे हैं। इनमें से जैसे ही एक पेलिकन की नजर अपने सामने घूम रहे कबूतर पर पड़ती है, वैसे ही वो तुरंत ही उसे अपने मुंह में दबा लेता है और खाने की कोशिश करता है। पेलिकन अब इस कबूतर को मारने के लिए अपने मुंह को चलाता रहता है ताकि कबूतर मर जाए और ये उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन कबूतर भी इतनी आसानी से इस पेलिकन का निवाला बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो भी अपनी जान को बचाने के लिए पूरी तरीके से जुटा रहता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है। हालांकि अपनी इस कोशिश के चलते काफी हद तक वो उससे बचने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन पेलिकन को जैसे ही लगता है कि उसकी पकड़ अब कमजोर हो रही है और वो अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है और इस कबूतर को मारने में लगा रहता है। अब काफी देर तक इनका ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनमें से किसी एक का दिन खराब होने वाला है। अब जरा इस फुटेज को देखिए, जहाँ पर दो सेक्रेटरी बर्ड एक खरगोश के बच्चे को पकड़ने में लगी हुई है, जबकि खरगोश इनसे बचने के लिए भागता फिर रहा है। वो खरगोश थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि सेक्रेटरी बर्ड उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसे मारकर घायल करने लगता है। कुछ ही पलों में खरगोश इनके हमले से इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि दौड़ना तो दूर, वो कुछ कदम भाग भी नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से इन दरिंदों ने इसके ऊपर हमला किया है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसा कि ये खरगोश अब कुछ ही पल का मेहमान है। इसके बाद सेक्रेटरी बर्ड उस खरगोश को अपने चोंच से उठाता है और उठाकर वहाँ से जाने लगता है। इस दौरान खरगोश उसके मुंह से छूट भी जाता है, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड अब भी उसे नहीं छोड़ता और फिर अपने चोंच से उसे मारने लगता है। दोस्तों, जब इस कुआ बर्ड को भूख लगती है तो वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि उनके सामने कौन खड़ा है। उनके सामने कोई बड़ा पक्षी हो या उन पक्षी का कोई बच्चा ही हो, ये उनके बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मारते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चट्टान पर पेंगुइन का एक बड़ा झुंड मौजूद है और वहीं जबकि इनके पास एक स्कुआ भी मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही कुआ बर्ड इस पेंगुइन के बच्चे को चुराने में लगे हुए हैं और उसे डराकर उसके बच्चे को छीनना चाह रहे हैं। वहीं पेंगुइन भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही वो अपने पीछे खड़े स्कुआ पर हमला करता है, उतनी ही देर में आगे आकर एक स्कुआ उस बच्चे को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब स्कुआ इस बच्चे की गर्दन को पकड़कर घसीटता रहता है ताकि इनसे दूर ले जाकर वो इस बच्चे का शिकार कर सके। और तभी वहाँ पर मौजूद एक दूसरा पेंगुइन उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन कुआ के खौफ को देखकर तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाता है। देखते ही देखते ये दोनों उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से नोचने लगते हैं, जिससे कि थोड़ी देर में इस बच्चे की मौत हो जाती है। ईगल वो दरिंदे होते हैं जिनके आगे कोई भी जानवर क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ये उन्हें मारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और इस लिस्ट में हिरोन जैसे बर्ड्स भी शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ईगल हिरोन के ऊपर झपटता है और उसे अपने शिकंजे में ले लेता है। हाइना भी शिकार करने में किसी दूसरे जीव से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से ये ऑस्ट्रिच जैसे सबसे बड़े पक्षियों के बच्चे को भी मारने का सपना देख लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच इनके एक भी इरादे को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देती और इन्हें अपने इलाके से खदेड़ कर भगाती है। अब एक क्लिप यहाँ पर भी देख लीजिए, जिसमें एक चिड़िया एक सांप का बाजा बजाते हुए नजर आती है। आज शायद इस सांप का दिन ही खराब था, जो कि इसकी मुलाकात इस चिड़िया से होनी थी। ये चिड़िया से मिलने पर पहले तो चिड़िया के ऊपर ही स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया भी काफी ज्यादा जिद्दी थी और वो ठान लेती है कि आज तो इस सांप को मजा चखाकर ही रहना है। आपको बता दें कि इस चिड़िया का नाम है रोड रनर बर्ड, जो कि 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ सकती है। ये चूहे और गिरगिट से लेकर सांप जैसे जानवरों को भी खाती है और आज भी इसका सामना सांप से ही हुआ था। ये सांप के ऊपर बहुत ही जबरदस्त हमला करती है, जिसमें ये उसके मुंह से पकड़कर उसे कई बार पटकती है, जिससे कि सांप मर जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही और हम आपको बता दें कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिस वजह से वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।